चलिए तो फिर स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को जेपीएस इंग्लिश क्लास में। आज फिर से आ गए हैं आपको लेकर के एक ज़बरदस्त क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे ही शब्दों को हमने लिए लिखा भी है जो होने वाला है ज़बरदस्त, है ना। चलिए तो आपको स्वागत करते हैं अपने जेपीएस इंग्लिश क्लासेस में ही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए हम आपको आज ऐसे शब्दों से परिचित कराते हैं जो शायद आपने कभी सुना भी होगा, लेकिन सुना तो होगा हिंदी, इंग्लिश कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर इसकी इंग्लिश होता क्या है। बट ऐसे ऐसे नमूने शब्दों को मैं ढूंढ के लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही स्ट्रेंज होने वाला है। क्या सुने? बिल्कुल स्ट्रेंज होने वाला है। ऐसा स्ट्रेंज जो आप सही में कहेंगे रियल में सर ये तो अजीब ही है। और सही में आपके मन में वर्ड आते तो होंगे हिंदी में, इंग्लिश में जब बात आती है कंफ्यूजन फंस जाते हैं। बट हम आज से आपका वो कंफ्यूजन दूर कर देने वाले हैं। तो आइए, क्या जानना चाहिएगा ना वो शब्दों को? आइए बिल्कुल हम लेके चलते हैं और बताते हैं कि वो आखिर कौन शब्द हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूजन में कर देते हैं। तो आइए लेके चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंफ्यूजन सही में आप हो ही जाते होंगे। अक्सर ये शब्द मिल जाते हैं आपको। हमने लिखा भी है सब स्ट्रेंज वर्ड, है ना। तो आता है क्या यार, गजब अलग से बोलते हैं, गजब फटीचर आदमी हो यार बोलते हैं ना आप, बिल्कुल ऐसे शब्द आते हैं मन में कि फटीचर। अभी फटीचर इंग्लिश क्या बोलोगे, कंफ्यूजन पड़ रहते हैं कि सर आके दिमाग लगाते हैं इसका क्या वर्ड होता है। बट मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देख लें तो मैं लिखा फ्लेबिटेन, इसको बोल सकते हो, क्या बोलोगे? बिल्कुल फ्लेबिटेन या शैबी, या मैन है ना, फटीचर आदमी है बिल्कुल। तो आप इसको यूज कर सकते हो फ्लेबिटेन या शैबी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इसके बाद देख सकते हैं, इसके बाद ऐसा लिखा बोलते देह टूट रहा है। अक्सर ना हम देहात बोलते हैं, पूरा देह पड़े देह टूट रहा है एकदम। तो उसके लिए इंग्लिश क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं कि सर रिंग द बॉडी, रिंग द बॉडी, पूरा ऐटते हैं ना शरीर को, बिल्कुल ऐसे जब करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिंग द बॉडी। सही सुना आपने, रिंग द बॉडी। अब देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ हैं उदंडता जो बात ही नहीं सुनते हैं घर में, और कितनों का लीजिए मानने वाले नहीं है। ऐसे बच्चों को कहते हैं हम ऑब्स्टिनेट। और अक्सर बच्चे मन में आता है बोल तो देते हैं हिंदी, बड़ी थेथर है यार, है ना, बोलते हैं ना बड़ी थेथर हो गया, बिल्कुल मान ही नहीं रहा है, ऑडियल है एकदम, जो बात करता वही करता है, बड़ी थेथर हो गया, जिद्दी हो गया। ऐसे शब्दों के लिए वर्ड में लिख दिए यहाँ पे, हिंदी में है मन कंफ्यूजन। इंग्लिश क्या होता है इसका? बिल्कुल इसको बोलोगे ऑब्स्टिनेट। क्या बोलोगे? बिल्कुल ऑब्स्टिनेट। यस, ये है आपका उसी का इंग्लिश में। मन में अगर हिंदी आ जाए कि थिएटर का इंग्लिश क्या होगा, तो बिल्कुल आप बताओगे ऑब्स्टिनेट होता है या ऑडियल, उसी को बोल सकते हैं, है ना। यहाँ देखो आंखें फाड़ फाड़ के देखना, ना क्या बात है भाई, कोई दिखता है क्या जी, पूरा आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है। इस तरह अगर मन में आता है आंखें फाड़ फाड़ के देखना, तो कंफ्यूजन होता है सर देखना का तो पता है कि सीमा देखना होता है, वॉच में देखना होता है, पर सर कोई कह रहा है आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है ना जी, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? बिल्कुल आंखें कोई फाड़ फाड़ के देखता है ना, यूज करो गूगल। यस, गूगल मतलब होता है आंखें फाड़ फाड़ के देखना, बिल्कुल। तो अब समझ रहे ना, बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के देखना मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं करना, बट कंटिन्यू देखने की समझ में आ जाता है। अक्सर बच्चे बोलते हैं क्या कहें सर, आए ना बिल्कुल क्या कहें, कुछ अच्छा बना था, इतना ठूस ठूस खाए हैं पूरा दबा के, समझ रहे बात, पूरा ठूस ठूस खाना। अब मन में आता है सर इसका इंग्लिश क्या होता है। अब सोच रहे हैं कि ठूस ठूस से खाए हुए हैं, अब ठूस ठूस के मतलब क्या है, ग्लूट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या होता है? ग्लूट। यस, ये बोलते हैं ग्लूट। तो ठूस ठूस के एकदम जितना जाए ना एंट्री, जितना इंजन ले रहा है ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश बोलोगे कि हमने क्या किया, आज ग्लूट किया, मतलब पूरा ठूस ठूस से दबा के एकदम खाए हुए हैं। तो इसको बोलते हैं, अगर मन में आए, अगर उसका इंग्लिश कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल अब यूज करना ग्लूट। यस राइट। अब क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, आए थके हारे हैं, आए और टांग पसार के सो गए। क्या जी, टांग पसार के बैठ गए, बिल्कुल पसारना है, फैलाना, समझ रहे बात है, बिल्कुल आपने। अब सो मन में आता है सर ये पसारना क्या होता है, टांग पसार करके पैर फैला करके सोना, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये होता है ना टांग या पैर पसार करके लेट जाना या बैठ जाना, है ना। तो अब इसके लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं बिल्कुल एस्ट्रोएल। इसको यूज करते हैं हम लोग एस्ट्रोएल। यस, STRAWL। एस्ट्रोएल में होता है टांग पैर को पसार करके दम, है ना, बोलते हैं सर क्या जी आए और पसर गए। हाँ, इसके लिए इंग्लिश यही आता है, बिल्कुल। तो अक्सर कंफ्यूजन होता है पसर जाना, ई क्या होता है सर, पता नहीं होता है। तो आप समझ रहे होंगे, हमारे देहात चल के बाद सब लोग जानते होंगे, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे आप।
ये देखिए अक्सर लोग कहते हैं क्या बात है, घर में जो आई है ना नई नवेली या जो लड़का, अरे बड़ी फरहर है, फरहर है, क्या है बाबू, बिल्कुल फरहर। अक्सर बोलते हैं अरे बड़ी लड़का फरहर था, लड़की बड़ी फरहर थी यार, बड़ी जल्दी काम करती, फरहर अक्सर आता है। अब फरहर मतलब क्या, अक्सर होते हैं सर, इसका मतलब क्या होता है, सेंस लगाओगे बिल्कुल समझ में आएगा। फरहर बिल्कुल क्या बोलोगे, एक्टिव, क्या बोलोगे, बिल्कुल एक्टिव का मतलब होता है फरहर, यानी एक्टिव मोड में हम मिलू काम करना है। इधर देख लो थोड़ा सा, यहाँ हमारे लिखा है, कुछ लोग ऐसे आएंगे ना बिना मतलब के अनाप शनाप बक के चले जाते हैं। आए क्लास में, आए कहीं से, बक दी, अनाप शनाप बक के चले गए। अब मन में आता है कि सर ये अनाप शनाप क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है सर, जिज्ञासा, जानने की क्यूरियोसिटी, अनाप शनाप। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे जिब्रिश, है ना, इसको पढ़ते हैं जिब्रिश, ये आपका है अनाप शनाप, है ना, तो जिब्रिश भी पढ़ा जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग अनाप शनाप। आया फालतू के कह सकते हो, बिना मतलब वाला, आया अनाप शनाप बक के चला गया। अक्सर बोलते हैं कुछ लोग मिल जाते हैं ना बिना मतलब का अनाप शनाप बकते रहते हैं, सुने ना, बिल्कुल बोलते हैं, तो वही अनाप शनाप का बोल सकते हैं इंग्लिश में जिब्रिश, है ना, जिब्रिश, ठीक है। अब एक लड़का एक दिन पूछ ही दिया, सर ये चौवर का इंग्लिश क्या होता है भाई, ये हमारे देहात क्षेत्र में बजाते हैं चौवर, जो आपका ओपन एरिया हो ना, खुला क्षेत्र जो होता है, उसको हम लोग जहाँ खेती बाड़ी अक्सर लोग धान की खेती, गेहूं खेती यहाँ चौवर पे कर लेते हैं, या अक्सर जंगल भी हो जाता है उसमें, वैसे खेतों को अब चौवर ऐसे हम लोग बोलते हैं, बट सेंस मिलाओगे तो ओपन एरिया है ना, ओपन फील्ड है, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो क्या, ओपन फील्ड। चौवर का इंग्लिश क्या होता है, ओपन फील्ड, बिल्कुल देहाती एकदम भाषा में, देसी में पढ़ा हुआ है आपको। ये एक लड़का ने किसी का मैरिज किया था कि सर इसका क्या होता है, जुदाई। अब भाई जुदाई अब सहलो न जाए ना जी, एक गाना है भाई, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, बट यहाँ पे एक वर्ड मुझे याद आया था, उसने पूछा था तो मैंने यहाँ लिख दिया सेपरेशन, जुदाई, है ना, सेपरेशन माने अलगाव यानी जुदाई। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूजन में करते हैं, हिंदी में तो आते हैं बट अक्सर इंग्लिश में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ही जाते हैं। आप एक बार फिर से आपको मैं दोहराता हूँ, देख लीजिए आप, है ना, इसको टीचर समझ रहे होंगे बात, अक्सर आप यूज कर सकते हैं, टूटना, थीतर और ईयर, आंख फाड़ के देखना, लाइक दिस, ये सभी वर्ड आपके कभी ना कभी आते ही होंगे। मैंने क्या लिखा भी यहाँ, सम स्ट्रेंज वर्ड्स, कुछ अजीब शब्द हैं ये, आते हैं बट हम फंस जाते हैं। अब सोचते हैं पूछे तो कहाँ पूछे, बट आपको उम्मीद करते हैं अब कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, और काफी इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कर दें और नए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर से नए वीडियो के लिए फिर मिलते हैं अगले दिन। ओके बाय, सी यू।